अब जो हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन के बारे में जो बाइनोमियल थ्योरम से हमको निकला है, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला जो कंक्लूजन है x पावर n को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x पावर n माइनस r y पावर r, राइट। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन ये है कि द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड a इज सम ऑफ द सम ऑफ इंडिसेस कहें या पावर कहें, द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y in each term is n, राइट। कहने का मतलब कि सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। जैसे हमने अभी x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन पढ़े थे। जैसे यहीं पे आप देख लो, जैसे NC आ रहा है x पावर n माइनस r y पावर r है, तो ये कोई टर्म, ये जनरल टर्म हालांकि है। तो n माइनस आर, एक्स का पावर क्या है, n माइनस आर है, y का पावर जो है r है। तो n माइनस आर प्लस r करेंगे तो n ही आएगा। तो वही यहाँ पे है द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n, राइट। और थर्ड कंक्लूजन ये है द कोफिशिएंट of terms equidistance from the beginning and end are equal। इसका क्या मतलब है? द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इसका कहने का मतलब, मान लो कि तुम x प्लस वाई पावर n के एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट देख रहा है, तो उसी एक्सपेंशन में जब तुम एंड से सेकेंड टर्म देखेगा तो उसका भी कोफिशिएंट शुरू के सेकेंड कोफिशिएंट से सेम मैच करेगा, राइट। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जैसे हम NC2 कहें, NC2 मतलब हम फर्स्ट से 2 जो टर्म है उसके कोफिशिएंट NC2 हो गया। हम जब एंड से 2 की बात करेंगे तब भी उसका कोफिशिएंट सेम ही आएगा एज ए NC2 के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू होता है NCn-2, राइट। तो NCr दिस इज इक्वल टू होता है NCn-r। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला के रूप में है, राइट। ये रिलेशन बहुत ही कामगार चीज़ है। तो NCr इज इक्वल टू NCn-r, मतलब बिगिनिंग से जितना डिस्टेंस पे हम किसी टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हैं वो सेम होगा जब एंड से सेम नंबर के सेम काउंटिंग में कोफिशिएंट देखेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। वही चीज़ है, द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, राइट। तो ये बात होगी। और चौथा जो कंक्लूजन ये है कि जब आप x प्लस वाई पावर n के एक्सपेंशन में इसके जगह हम y की जगह जब हम पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई, राइट। जब y की जगह हम माइनस वाई पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई पावर n हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका सिंपली वही एक्सपेंशन जो होगा NC0 x पावर व्हाट, x पावर n
और ये हो जाएगा, तो x माइनस वाई पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी जीरो एक्स पावर n, और क्या होगा माइनस वाई पावर वट जीरो प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन माइनस वाई पावर वट वन, राइट, प्लस प्लस क्या होगा एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू और माइनस वाई पावर टू प्लस डॉट डॉट एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर माइनस वाई पावर r प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स पावर जीरो माइनस वाई पावर n, राइट। तो फिर इसको यदि हम एक्सपेंड करें एन सी ज़ीरो एक्स पावर n माइनस वाई पावर जीरो, तो ये तो वन ही हो जाएगा, राइट, और माइनस वाई पावर वन है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू माइनस वाई पावर इवेन है, पावर इवेन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे माइनस आएगा और एन सी थ्री आएगा, राइट, और डॉट 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 यहाँ पे माइनस वाई पावर आर है, आर यहाँ पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा ये डिपेंड करता है कि आर क्या है, ऑड है या इवन है, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं माइनस वन पावर आर लिख देते हैं, राइट, और यहाँ पे क्या करते हैं एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर, मैंने मतलब ये क्या किया माइनस वन को बाहर कर लिया, माइनस वन पावर आर को बाहर कर लिया, राइट, तो माइनस वन पावर आर बाहर कर ली तो एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर हो गया, राइट, प्लस डॉट 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 एन सी एन, और एक्स पावर जीरो का मतलब तो वन ही होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस वन पावर माइनस माइनस यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या माइनस वन पावर व्हाट माइनस वन पावर एन एन सी एन वाई पावर एन, राइट, मतलब एन पॉजिटिव होगा, एन ऑड या इवन होगा तो उसे डिसाइड होगा कि ये लास्ट में क्या होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, राइट। तो इस तरह से x माइनस वाई पावर n का हम यदि एक्सपेंशन करें तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है एन सी जीरो एक्स पावर n माइनस एन सी वन, जहाँ पे ऑड पावर होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ इवन पावर होगा वहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा, राइट। इसी तरह हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट। तो कंक्लूजन नंबर 5 में हम ये देख सकते हैं क्या, जब हम जैसे x प्लस वाई पावर n का हमने एक्सपेंशन देखा है ना बाइनोमियल थ्योरम में, जब हम क्या करें कि सपोज करो कि y इज इक्वल टू हमने वन पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू वन पुट करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वन पावर n, राइट। तो x प्लस वन पावर n को आप कैसे, या इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स पावर n, राइट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप इसका यदि एक्सपेंशन निकालिएगा तो क्या होगा, इसका होगा एन सी ज़ीरो वन पावर व्हाट वन पावर एन एक्स पावर ज़ीरो, राइट, एन सी वन पावर यहाँ पे क्या देंगे एन माइनस वन, वन की पावर कुछ भी देंगे, हालांकि वन यहाँ पे लिखेंगे तभी आप समझ जाइएगा, लेकिन आपको हम लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो एक्स पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, राइट, एन सी टू वन पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा एन सी एन और एक्स पावर एन तक जाएगा, राइट। और इसमें बीच में जनरल टर्म भी आएगा, वो आएगा एन सी आर वन पावर एन माइनस आर, और ये हो जाएगा एक्स पावर आर, राइट। तो वन प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है एन सी ज़ीरो, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एन सी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एन सी ज़ीरो व्हाट एक्स पावर ज़ीरो मतलब वन, राइट, तो एन सी ज़ीरो हो गया प्लस एन सी वन एक्स प्लस
NC2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCR एक्स पावर आर प्लस डॉट 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 NCN का वैल्यू एक्चुअली 1 होता है एक्स पावर n, राइट। तो ये हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि हम इसको ब्रीफली लिखें, इन समेशन के फॉर्म में लिखें, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स पावर n है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर n को लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n NCR एक्स पावर r, राइट। ये जो जनरल टर्म है NCR एक्स पावर r, इसी को यदि हम समेशन कर देंगे r इज इक्वल टू 0 टू n, तो आपको निकल जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंसन। और ये आप देख रहे हैं, आप ये क्या देख रहे हैं कि x का जो पावर है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये जो एक्सपेंसन है, इस एक्सपेंसन में हम क्या देख रहे हैं, x का पावर इंक्रीज कर रहा है। या 1 है, फिर स्क्वायर हो गया, उसके बाद एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्स पावर n तक ये असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो है इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। और फिर यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। तो 1 प्लस एक्स पावर n है ना, तो इसको यदि हम ये जो है क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में उसके लिए जो ये ब्रीफली है इन जनरल फॉर्म में ये होता है। और यदि डिसेंडिंग फॉर्म में रहे, कहने का मतलब यदि यहाँ पे एक्स पावर n होता, राइट, और उसके बाद एक्स पावर n माइनस 1 होता, इस तरह से जाके कहाँ तक जाता, 1 तक जाता, तो उसके लिए होता है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n NCR एक्स पावर n माइनस r होता है, राइट। तो ये होता है किसके लिए, ये डिसेंडिंग के लिए होता है। आप इसको देख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमने क्या किए, 1 लिए ना, 1 पहले लिए, आप x पहले लीजिएगा तो x लीजिएगा, क्या होगा, एक्स पावर n हो जाएगा, 1 पावर 0 हो जाएगा, तो उस तरह से फिर डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो ये जो होता है जनरल फॉर्म, ये डिसेंडिंग के लिए होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, राइट। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन, राइट। 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन। तो 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में यदि हम पुट x इज इक्वल टू, यदि हम माइनस एक्स पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n, राइट। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा आप तो खुद निकाल सकते हैं। तो 1 पावर यहाँ क्या होगा, 1 पावर क्या होगा, n होगा, राइट। तो 1 के पावर कुछ भी लिखें तो उससे कोई मतलब नहीं, तो हम 1 को छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x पावर 0 होगा शुरू में, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद माइनस होगा NC1 एक्स पावर 1, राइट। उसके बाद प्लस होगा NC2 एक्स स्क्वायर, माइनस होगा NC3 एक्स पावर 3, प्लस होगा डॉट डॉट NCR एक्स पावर r, माइनस 1 पावर r लिख देते हैं, राइट। प्लस डॉट डॉट NCN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर n, और यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, हमको कुछ नहीं पता, वो डिपेंड करेगा n क्या है, ऑड है या इवन है, तो माइनस 1 पावर n होगा, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 माइनस एक्स पावर के एक्सपेंशन में NC0 ऑड, x के ऑड पावर में माइनस आएगा, x के इवन पावर में यहाँ प्लस आएगा। मतलब ये होगा कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं इन अ जनरल फॉर्म, 1 माइनस एक्स पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पावर r NCR एक्स पावर r, राइट। जनरल टर्म को हमने क्या किए, r इज इक्वल टू 0 टू n के समेशन कर दिए और माइनस 1 पावर कर दिए, तो हमको 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन मिल जाएगा, राइट। अगला जो कंक्लूजन ये है
कि 1 + x⁻n के r+1th टर्म का जो कोफिशेंट होता है वो NCR होता है, राइट। तो लिखेंगे r+1th द कोफिशेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे द कोफिशेंट ऑफ r+1th टर्म in the expansion of 1 + x⁻n is equal to होता है NCR, राइट। द कोफिशेंट ऑफ r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n इज इक्वल टू NCR होता है। और सारे भी हम क्वेश्चन करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा कंक्लूजन पहले एक जगह लिख लेते हैं, राइट। अगला जो कंक्लूजन है वो सेम है पिछले कंक्लूजन के, लेकिन इसमें सेंटेंस में सिर्फ अंतर है, राइट। इसमें कह रहा है द कोफिशेंट ऑफ x⁻r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n इज इक्वल टू NCR होता है। वही बात है, r+1th टर्म का हमको कोफिशेंट निकालना हो या x⁻r का हमको कोफिशेंट फाइंड आउट करना हो, तो दोनों का सेम रिजल्ट होगा, वो होगा NCR, राइट। तो अगले कंक्लूजन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो ये है कि x+y⁻n + x−y⁻n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC0 x⁻n y⁻0 + NC2 x⁻n-2 y² प्लस डॉट, राइट। और x+y⁻n माइनस x−y⁻n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC1 x⁻n-1 y + NC3 x⁻n-3 y3 प्लस डॉट। क्या इसका मतलब हुआ, थोड़ा समझिए। x+y⁻n का एक्सपेंशन आपको पता है, x−y⁻n का भी एक्सपेंशन पता है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद चूँकि x−y⁻n में क्या होता है, जहाँ जो अल्टरनेटिव टर्म होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के बाद मतलब जहाँ भी ऑड पावर आएगा y के ऊपर वहाँ नेगेटिव होगा। तो जो भी इसमें x+y⁻n में तो सारा पॉजिटिव टर्म ही होता है, राइट, उसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं होता है। लेकिन x−y⁻n में क्या होता है, नेगेटिव टर्म इंक्लूड होता है। वो कब होता है, जब y का पावर ऑड होता है, राइट। तो जैसे शुरू हम देखेंगे तो क्या होता है, x−y का पावर का भी एक्सपेंशन आपको पता है। तो जो भी ऑड पावर वाला होगा दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इवन पावर वाला होगा दैट इज़ पॉजिटिव टर्म होगा वो सारा जुड़ जाएगा। तो वो इसलिए ट्वाइस ऑफ हो गया, राइट। ट्वाइस जो है बाहर हो गया। तो इसको थोड़ा हम देख भी लेते हैं, क्या देखने में क्या जाता है। तो x+y⁻n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो x+y⁻n का जो एक्सपेंशन होता है NC0 x⁻n y⁻0 + NC1 x⁻n-1 y + NC2 x⁻n-2 y² प्लस डॉट। कहाँ तक जाएगा, NCn x⁻0 y⁻n, राइट। x−y⁻n का जो एक्सपेंशन है वो भी आपको पता है, NC0 x⁻n y⁻0 माइनस NC1 x⁻n-1 y प्लस NC2 x⁻n-2 y² माइनस NC3 x⁻n-3 y³ प्लस डॉट NCn x⁻0 y⁻n-1 राइट। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं, जब दोनों को हम ऐड करेंगे x+y⁻n x−y⁻n को ऐड करेंगे तो क्या होगा, NC1 x⁻n-1 माइनस NC1 x⁻n-, ये कैंसिल आउट होएगा। इसी तरह जितना भी ऑड पावर वाला होगा सारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव मतलब इवन पावर वाला होगा वो ऐड हो जाएगा। तो सारे में 2 जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तो इसीलिए ट्वाइस कॉमन हो गया और इवन पावर वाला रह गया, राइट। इसी तरह x+y⁻n माइनस x−y⁻n है, जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे x+y⁻n और x−y⁻n को, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो पॉजिटिव टर्म वाला होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा
और जो नेगेटिव टर्म वाला होगा वो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यह जो भी ऑड पावर वाला होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बाहर हो गया और NC1 एक्स पावर n माइनस वन वाई पावर 1 प्लस NC3 एक्स पावर n माइनस 3 वाई 3, इस तरह से यहाँ पे ऑड पावर वाला रह जाएगा, राइट। तो ये कंक्लूजन होगा। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन तो नहीं है, मतलब इसी का जो पार्ट है वो है ये है कि आपको ये पूछ सकता है कि x प्लस वाई पावर n, राइट, प्लस x माइनस वाई पावर n में पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इस पर डिपेंड करेगा जब n होगा ऑड या n ऑड होगा या इवन होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, राइट। n डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। यदि n इवन है, जब n क्या हो, इवन हो, तो उस केस में जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू होगा n/2 प्लस 1, राइट। जब क्या हो, n ऑड हो, तो n ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का तरीका है। जब x प्लस वाई पावर n प्लस x माइनस वाई पावर n हो तो उस केस में हम इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। और ऐसा भी हो, मतलब और दूसरा ये भी हो सकता है जब आपको x प्लस वाई पावर n माइनस x माइनस वाई पावर n हो, तो दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म्स है डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है। यदि n इवन है तो उस केस के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है n/2 प्लस 1 होता है, राइट। और जब n ऑड हो तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है n प्लस 1/2 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, नोट के रूप में जब आपको ट्राइनोमियल दिया हुआ, राइट, जब आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइनोमियल दिया हुआ है। वैसे एक कंक्लूजन तो बाकी ही रह गया, वो ये था कि नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। जैसे हम x प्लस वाई पावर n है ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो सिंपली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 होगा, राइट। तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो क्या था, ये तो जब बाइनोमियल था उस केस में नंबर ऑफ टर्म जो हुआ n प्लस 1 हो गया। सपोज करो कि आपको इस तरह से ट्राइनोमियल हो, राइट, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, पावर n है, तो इसमें यदि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, इसको स्टार या आप रिमार्क करके लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2, राइट। और यदि आपको फोर्थ टर्म है और उसमें यदि आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, यानी ट्राइनोमियल हो गया, टेट्रानोमियल हो, राइट, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, तो इसमें यदि हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ टर्म, तो दिस इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/6, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जब क्या हो, जब आपको ट्राइनोमियल हो तो उस केस में क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2 होता है। और टेट्रानोमियल में क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/6। ये मैक्सिमम हो गया, राइट। टेट्रानोमियल तक ही बहुत हो गया, इतना तक ही सीमित होता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने में। यदि उसे पूछा भी जाए तो क्या होगा, इसी मेथड से हम आगे। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।